आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। दिल्ली से बिहार लौटते ही आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। बिहार में बाढ़ सुखाड़ से किसान पस्त हैं और नीतीश दिल्ली में मस्त हैं। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को लालू प्रसाद का दरबारी बताया है। उन्होंने कहा कि उनके पास अब लालू दरबार में हाजिरी लगाने के अलावा कोई काम नहीं रह गया है। कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह जेडीयू से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। दिल्ली दौरे से बिहार लौटे आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के पास अब लालू दरबार में हाजिरी लगाने के अलावा कोई काम नहीं रह गया है। आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ है, किसान पस्त हैं और नीतीश कुमार दिल्ली में मस्त हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि यह विपक्षी एकता नहीं, पक्षी एकता है। कभी पक्षी एक डाल पर नहीं रह सकता। सही पक्षी अलग अलग प्रजाति के होते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं और अलग अलग रंग रूप के होते हैं। केसीआर पटना आए थे, तब मीडिया के सामने उठ बैठ हो रहा था। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर विश्वास किया, लेकिन उन्होंने सबको धोखा दिया। नीतीश कुमार पर अब उम्र हावी होने लगी है। आरसीपी सिंह ने कहा नीतीश कुमार कहते हैं देश में कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन यह पहली बार हुआ है कि भारत ने दुनिया भर में अर्थव्यवस्था में 5वां स्थान प्राप्त कर लिया है। हम उस अंग्रेज से आगे बढ़ गए हैं जिसने हम पर शासन किया। केंद्र के काम पर सवाल उठाने वाले नीतीश कुमार ये बताएं कि उन्होंने राज्य में क्या किया है। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। बिहार में अब कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। विकसित प्रदेश बनाने के लिए नीतीश कुमार को जनता ने जनादेश दिया, लेकिन वे दिल्ली पहुंचे हुए हैं। उन्हें राज्य की जनता से कोई मतलब नहीं है। दरअसल अब उन्हें काम में नहीं मन लग रहा है, इसलिए समय काट रहे हैं। और ये वहीं पर आरसीपी सिंह ने इन सारे आरोपों पर जो है सो पलटवार किया है। कहा कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार जदयू पर बोलने का कोई उचित नहीं है। जिस आरसीपी सिंह को पार्टी ने विश्वासघाती करार दिया हो, उस व्यक्ति पर हम लोग की ओर टिप्पणी की जरूरत नहीं है। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज के लिए। देखिए, एक बात जरा समझ लीजिए, मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता ने 2020 में किस बात के लिए जनादेश दिया था? बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए और बिहार में काम करने के लिए। पहुंचे हुए कहाँ हैं अभी? आप खुद बोल रहे हैं दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बिहार में आपको पता है ना क्या स्थिति है अभी? किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, खास करके देखिए इस बार बारिश कम हुई है। खुद जो हमारा नालंदा ज़िला है, आसपास इतने ज़िले हैं, जितना हमारा पूरा दक्षिण बिहार के ज़िले हैं, क्या स्थिति है जी? तो आपको तो जाना चाहिए यहाँ, जहाँ देखना चाहिए कि किसानों को कैसे मदद हो सकती है। तो वो तो वही बात हुई कि किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं। किस बात के लिए? तो साहब, विपक्षी एकता। आप ज़रा सुनिए, मुझे थोड़ा हंसी भी आती है। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं। पक्षियों को जानते हैं ना, पक्षी में एकता हो सकती है क्या? कई पक्षी जो होता है ज़मीन पर है, कई पक्षी हवा में है, कोई पेड़ पर रहता है। पक्षियों के तरह तरह के भोजन होते हैं, कोई जल में रहता है। वही हाल है अपने देश में। जितनी पार्टियां विपक्ष जिसको कहते हैं, पटना में आए तो थे, केसीआर आए, क्या हुआ जी? उठ बैठ होते रहा। वो कहें उठिए, वो कहें बैठिए, उतना ही नहीं। क्या है कि साहब कांग्रेस साथ में रहे कि लेफ्ट साथ में रहे, और गए रात कहाँ मिले हैं? सबसे पहले कहाँ मिले हैं? किन की पैरवी से मिले हैं आप लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ये भी जरा जान लीजिए, वो किसके प्रोडक्ट हैं? 1974 आंदोलन के, जेपी आंदोलन के। और स्वर्गीय जेपी जयप्रकाश नारायण जी पर लाठी किसने चलाया था जी? किस सरकार ने चलवाया था? इमरजेंसी किसने लगाया था? और जा करके फोटो खिंचवा रहे हैं। अब फोटो भी देख रहे हैं कैसा कैसा फोटो आ रहा है। तो देखिए, जिस बात को मैं कह रहा हूँ कि बिहार की जनता ने उन पर कितना भरोसा किया और उनको किस प्रकार का जनादेश दिया, लेकिन जनादेश का तो अपमान किया ही। और आजकल तो मुझे बड़ा एक बहुत बात के लिए तकलीफ होती है कि जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते थे, किस चीज़ के लिए, कि संयमित भाषा बोलते हैं। मेरे बारे में, मैं विधानमंडल का सदस्य तो हूँ नहीं, वहाँ भी मेरे बारे पर मैं बोला
राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद में बोला, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जी। उनकी भाषा बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। क्या शब्द है, तुम तड़ाम पर आ गए, ये उनकी पहचान थी। ये दिखाता है किस प्रकार से उम्र उन पर हावी हो रहा है, चीजों को भूल रहे हैं, और ये बहुत ही कोई अच्छा नहीं है बिहार के। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है। आजा सुनिए जी, मैं किसी का एजेंट हूँ क्या? ये सब जो मेरे बारे में बोलते हैं, एजेंट मैं हूँ? बैकग्राउंड पता है ना, मैं एजेंट हूँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मैं जहाँ रहता हूँ, जिसके साथ रहता हूँ, पूरी ईमानदारी, निष्ठा और वफादारी के साथ। ये क्या बोलते हैं कि देश में तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं ना। जरा श्रीमान जी, हम तो इतिहास के विद्यार्थी हैं, आपका तो पता नहीं जो बैकग्राउंड है, आप जानिए। आज पहली बार इस देश के लिए गौरव की बात है कि हिंदुस्तान ने दुनिया में नंबर 5 में की अर्थव्यवस्था कायम कर ली। हम किससे आगे हो गए? हम उस इंग्लैंड से आगे हुए हैं जिस इंग्लैंड ने हमारे ऊपर शासन किया था। इनको दिखाई नहीं देता है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी आए थे देश में, भारतीय अर्थव्यवस्था किस नंबर पर थी? 10वें 11वें पर, और आज 5वें पर है, और कहते हैं कुछ काम ही नहीं हो रहा है। अरे अपना काम देखिए कि बिहार में क्या हाल है, किस प्रकार का प्रशासन है जी, किस प्रकार का कानून व्यवस्था है। आपकी गाड़ी को चूरा जा रहा है, पूरा काफिला को चूरा जा रहा है, आप पर फिजिकल अटैक हो रहा है, और आप मस्त हैं। देखिए, आपको जनता ने जो वोट दिया था, जो जनादेश दिया था, उसके साथ तो विश्वासघात किया ही। अभी भी समय है। बिहार के बारे में जो लोग आपसे अपेक्षा करते हैं, उसको काम करिए। और मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ। मेरा जो फर्ज है, मेरा जो दायित्व है कि जिनके साथ रहे हैं उनके साथ पूरी ईमानदारी। प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नहीं है। पहले कहा जाता था वो प्रधानमंत्री को उम्मीदवार है, अब तो तेजस्वी यादव, खुद नीतीश जी, खुद ललन सिंह कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री को उम्मीदवार। अच्छा, तो सुनिए, मैंने बता दिया ना आपको, उम्मीदवार बनने में क्या दिक्कत है। लेकिन जरा समझिए किसको धोखा दे रहे हैं, किन कार्यकर्ताओं को ठग रहे हैं। 165 है अभी इनका यहाँ पर संख्या बिहार में, जो इनके जो जहाँ पर हैं ये। आप जरा समझिए, 165 के आधार पर टिकट का बंटवारा होगा जी। गिन लीजिए इनके हिस्से जेडीयू में कब आएगा, 10 या 11। कितना जीतेंगे तो पता चलेगा चुनाव के बाद। और प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अब कह रहे हैं विपक्षी एकता के चेहरा है। कौन बात के लिए चेहरा है? क्या किया किसी प्रदेश के लिए? बताएं जरा, आंध्र प्रदेश के लिए क्या किया, तमिलनाडु के लिए क्या किया है, पंजाब के लिए क्या किया है, हरियाणा के लिए क्या किया है, दिल्ली के लिए क्या किया है, कि वहाँ के नेता आपको कहेंगे कि श्रीमान जी हमारी तरफ से जरा काम करिए। ये सब देखिए बता रहे हैं क्या, समय काटना। मुख्यमंत्री जी दिन भर समय काटते रहते हैं। जरा जनता दरबार पर आइए, कल ही जनता दरबार हुआ है ना जी। इस प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जनता दरबार कर रहे हैं। जरा सोचिए, 17 सालों में आज तक आपने एक व्यवस्था नहीं कर पाई। आज तक वो व्यवस्था नहीं कर पाया कि गांव में जो हमारा किसान, मजदूर, छात्र रहता है, उनकी समस्याओं का निदान गांव में हो, थाना में हो, अंचल में हो, प्रखंड में हो। इनको तो चाहिए दरबारी कल्चर पसंद है। कहाँ ये तो पटना में आइए, यहाँ इनका दरबार लगेगा। बरसों से दरबार लग रहा है जी। खर्चा जरा कहिए निकालने, इस पर व्हाइट पेपर निकाले कि जब से जनता दरबार किया है कितना खर्च हुआ है सरकार का और जनता का। अब मिला क्या है? आपसे अपेक्षा है आप इस प्रकार की व्यवस्था करिए कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनके दरवाजे पर उसका निपटारा हो, ना कि आपके यहाँ करके वो